1000 रुपये महंगाई बंधन का दिए महिलाओं को ठगने के लिए। बेचारी जो महिला है 1000 आप इधर से दे दिए, उधर से इधर मत दीजिए। आपका पाप का घड़ा भर चुका है और अब हम प्रशासन में, नगर पालिका के प्रशासन में बैठने वाले हैं, तो अभी हमको आशीर्वाद दीजिए। कह रहे हैं कि निर्दलीय आपके साथ में है, मैदान में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो भुवन बातें क्या रख रहे हैं कि अगर मैं जीत कर आता हूँ तो मैं आपके लिए क्या काम करूँगा, कैसा चेहरा दिखेगा, कैसा रूप रहेगा। बीच में बात कर रहा था तो भाजपा के कार्यकर्ता मुझे कह रहे थे कि इतना काम करवाया है हमारे अध्यक्ष महोदय ने कि उनकी तारीफ रुद्र गुरु जी ने बड़ी संख्या अभी उनके पास शून्य है भाई साहब। अभी पिछले 1 साल हुआ है, सरकार 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल के आसपास हो रहा है। 1.5 साल में आप देख लीजिए कि उनकी खुद की बड़ी कोई उपलब्धियां वो गिना दे, वो गिनवाते वही हैं जो हमारे पार्टी की सरकार ने जो पैसा दिया, रिलीज किया, उसको गिनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। चुनावी यात्रा में अभी हम पहुंचे हुए अहिवारा में। अहिवारा का घमासान इस बार कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने युवा दमदार प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। भुवन साहू दमदार प्रत्याशी इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि कई टक्कर दे रहे हैं। इनका बोलने का तरीका, इनकी शैली, जिस प्रकार से लोगों से बात करते हैं, ये मतदाताओं को प्रभावित कर रही है। पर परिणाम बताएंगे कि क्या होगा। फिलहाल भुवन साहू हमारे साथ में, इनको हमने रोक लिया है। ये प्रचार में निकले हुए थे, अभी 2 बज रहा है और इतनी तेज धूप में भी प्रचार कर रहे हो भैया, तो क्या लग रहा है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी कि ठीक है चुनाव? सबसे पहले अहिवारा के जनमानस को मेरा प्रणाम। रही बात धूप का, तो यहाँ पे लोगों का जो हुजूम है, उनका प्यार देख के ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना धूप गर्मी लगे, ऐसी स्थिति है। बहुत मज़ा आता है घूमने में और लोगों का जो प्यार मिलता है तो उससे और आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ रहा है तो लोग, जैसे हम जानते हैं भाई क्योंकि हम बहुत कवर करते हैं ना, तो सामने लोग क्या करते हैं, हाँ भैया आप ही को देंगे, फिर पीछे गड़बड़ कर देते हैं। तो ऐसा वाला विषय तो नहीं है? ऐसा भी उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है, विपक्षियों के साथ है। हमारे साथ तो जो जुड़े हैं, बहुत दिल से जुड़े हैं और जहाँ भी जाते हैं तो उनको लगता है कि अरे तो हमारे बीच का अच्छा भुवन को मिला है टिकट, भुवन लड़ रहा है। तो लोगों का जो प्यार है वह ऐसा उमड़ कर आ रहा है और लगता है उन लोगों को कि हमारे बीच का कोई बेटा है। किसी को लगता है अरे अपने तो दोस्त है, अरे अपना भाई अच्छा भुवन है। हमको इस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है, ऐसा प्यार मिल रहा है यहाँ पर। तो क्या है, अभी जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का है वो सत्ता पक्ष में फिर दोबारा उनको पार्टी ने समर्थन दिया, विश्वास जताया और चुनाव लड़ा। तो आप अभी लड़ रहे हैं, तो क्या मुद्दे आपके हैं, कैसा मानते हैं उनके कार्यकाल को और क्या घोषणाएं आपकी है, क्या बातें आप सामने रख रहे हो कि जीतने के बाद क्या क्या सुविधाएं यहाँ लेकर आओगे? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर अहिवारा में भ्रष्टाचार का मुद्दा है। भ्रष्टाचार बोलने से ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ चुनावी आरोप लगा रहे हैं। जो लोगों का मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़क, पानी, बिजली, उसका काम हुआ नहीं और हुआ है कहीं कहीं। जो भाई पैसा आएगा तो काम तो होगा, लेकिन गुणवत्ता विहीन काम हुआ है। आप जाके देखिए वहां पर गौठान, हमारा गौठान का एक, जो हमारे कांग्रेस पार्टी का भूपेश बघेल जी का एक महत्वाकांक्षी योजना था, उस योजना के अंतर्गत जो गौठान बना था, अपने निजी ठेकेदारों को उन्होंने उसका टेंडर दिया। टेंडर देने के बाद जमकर उसका पैसा का दुरुपयोग किया और आज गौठान बंद स्थिति में, मृत स्थिति में, और हमारे नगर के गौ माता जिसको हम लोग पूछते हैं, वो अभी सड़कों में घूम रही है। एक आदिवासी समाज का जमीन का मामला था जिसमें खुद नगर पालिका अध्यक्ष जी वहाँ पर जाकर भूमि पूजन किए थे कि हम आदिवासियों के जमीन देंगे। बाद में पता नहीं कैसे निजी हाथों में गया, क्या हुआ, उसका मामला है। सड़क जो आप देख रहे हैं, अभी आप भिलाई से अगर आए होंगे तो यह सड़क हमारे कांग्रेस पार्टी के समय में माननीय भूपेश बघेल जी जब वहां पर जनसभा किए थे तो उन्होंने घोषणा किया था कि ये सड़क बनेगा और उन्होंने बनाकर दिखाया। उसको उन लोग अपने विकास में गिनाते हैं। पीछे अभी तक तहसील है, अभी हम लोग जिस एरिया में घूम रहे हैं तहसील का एरिया है। बिल्कुल तहसील माननीय भूपेश बघेल जी, गुरु रुद्र कुमार जी के सरकार में यह तहसील बना, इसको भी उन लोग अपने विकास में गिनाते हैं। जो कि निश्चित रूप से हमारी सरकार जब थी तो वह बना है। कॉलेज बना, हमारे सरकार में बना। बड़ी उपलब्धियां अभी उनके पास शून्य है भाई साहब। अभी पिछले 1 साल हुआ है, सरकार 1 साल से ज्यादा हो गया, 1.5 साल के आसपास हो रहा है। 1.5 साल में आप देख लीजिए कि उनकी खुद की बड़ी कोई उपलब्धियां वो गिना दे, वो गिनवाते वही हैं जो हमारे पार्टी की सरकार ने जो पैसा दिया, रिलीज किया, उसको गिनवाते हैं। उसके अलावा बहुत सारा फंड हमारे कांग्रेस सरकार ने कभी विवाद मतलब पक्षपात नहीं किया। जब जो प्रपोजल वो बना के गए कि हमको इतना पैसा चाहिए, हमको ये कार्य कराना है, तो हमारी पार्टी की सरकार जब थी तो बिना भेदभाव के इनको पैसा रिलीज किया। उन पैसों का इन्होंने दुरुपयोग किया है। जहाँ पे अब विद्युत व्यवस्था की बात होती है, जहाँ पे गली में लोगों के घरों के बीच आंगन में
प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ न लग के कहीं कहीं आउटर में लगा है और कहीं व्यस्ती क्षेत्र में लगा है, जहाँ से एनओसी नहीं मिलने के कारण वो बिजली जो खंभे में बिजली जो लगा हुआ है वो बंद पड़ा हुआ है। तो आप मतलब कुल मिला के कह रहे हैं कि जो काम कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि जो काम हुए हैं उन कामों में भ्रष्टाचार था और वो भ्रष्टाचार के लिए विकास किया गया, ये कहना है? निश्चित रूप से। अच्छा, मैं जब बीच में वहाँ बात कर रहा था तो भाजपा के कार्यकर्ता मुझे कह रहे थे कि इतना काम करवाया है हमारे अध्यक्ष महोदय ने कि उनकी तारीफ रुद्र गुरु जी ने, मंत्री महोदय ने की थी। देखिए, गुरु रुद्र कुमार जी, माननीय मंत्री जी, मंत्री होने के नाते एक आपसी सद्भाव के नाते बोल देते हैं, लेकिन इनको खुद पता है कि उन्होंने क्या काम किया, उनके पैसे का कितना दुरुपयोग हुआ है। अगर भरी मंच में उनकी बेइज्जती करते तो शायद उनको अच्छा लगता क्या? तो हमारे मंत्री जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने उनका तारीफ किया, यही बहुत है। आपका कहना ये है कि मन रखने के लिए तारीफ कर दी, वो करना पड़ता है, इतने बड़े। चलिए ठीक। अच्छा, अभी तो ये सब हो गई बहुत सारी बातें कि जो उन्होंने किया, जो आपके आरोप हैं, पर अभी अगर भुवन जब मैदान में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो भुवन बातें क्या रख रहे हैं कि अगर मैं जीत कर आता हूँ तो मैं आपके लिए क्या काम करूँगा, कैसा चेहरा दिखेगा, कैसा रूप रहेगा अहिवारा का? सबसे पहली बात तो अहिवारा के जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे आसपास में छोटी बड़ी 15 से 20 निजी प्लांट हैं जहाँ पे इनको यहाँ के युवाओं की बात रखनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र के बेरोजगारों को पहले प्राथमिकता दो और उनके लिए ऐसा कोई अच्छा रास्ता निकालो। हम नहीं बोलते हैं कि सबको आप परमानेंट करिए, भाई छोटा बड़ा काम है, जिनकी जैसी योग्यता वैसा काम मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कि माइंस एरिया है, प्लांट एरिया है, तो यहाँ से निश्चित रूप से धूल का गुबार जो उठता है, लोगों के घरों में जो धूल जाके जमता है, उसके लिए पानी टंकर चलवाना चाहिए। जहाँ पे साइड में अगर पेवर ब्लॉक लगा है तो वो लगाना चाहिए ताकि उससे धूल ना उड़े। स्वच्छ रखना है। आप गलियों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे नाली भरा हुआ है। 2 महीने 4 महीने के बाद नहीं, 5 साल में एक बार 2 बार तो सफाई करवा देते हैं। लोग कहते हैं कि भाई 5 साल में कोई पालिका का कर्मचारी, 5 साल में एक बार भी सफाई नहीं हुई। आप मेरे से मत पूछिए, आप बस्ती में जाइए और वहाँ के लोगों से पूछिए, वो बताएंगे कि अगर 5 साल में एक बार 2 बार भी सफाई होता तो हम लोग नहीं बोलते। यहाँ तो हम लोग पालिका के कर्मचारी को शायद इन कार्यों के लिए, नगर पालिका में साफ सफाई कार्यों के लिए हम लोग देखा ही नहीं करते। अध्यक्ष छोड़ दीजिए, वो कर्मचारी क्यों, कर्मचारी जाएंगे कैसे? जब तक हम नेतृत्व कर रहे हैं, हम पालिका में बैठे हैं, कुर्सी में बैठे, अगर किसी को आदेशित नहीं करेंगे फलाना जगह गंदगी है, वहाँ से शिकायत आ रहा है, आप जाइए करिए, हम नहीं भेजें, कैसे जाएगा कोई? तो सफाई व्यवस्था ठीक करेंगे और क्या करेंगे? और पहला हो गया आपका रोजगार, दूसरा हो गया सफाई, और महिलाओं को जो छोटे छोटे समूह के माध्यम से जो शासकीय योजना आता है उसके माध्यम से उनको लाभ पहुंचाएंगे। और समूह है, बहुत सारा समूह है यहाँ पर, उन समूह के माध्यम से उनके लिए कुछ नए नए रोजगार का अपन तलाश करेंगे उसके लिए। अभी जब भाजपा वाले जब चुनाव प्रचार में जा रहे हैं ना, तो वो ये कहते हैं, उनका मुद्दा जो फिलहाल अभी जो बात कहते हैं, वो आपके 5 साल के शासनकाल को गिनाते हैं, वो आपकी असफलताओं बताते हैं। वो ये बताते हैं कि आप लोगों ने कहा था कि 500 रुपये महतारी वंदन का देंगे, नहीं दिया, हमने दिया 1000 रुपये। वो बताते हैं कि 5 साल एक भी आवास नहीं दी गया, हम आवास दे रहे हैं। देखिए, उनको सरकार में आना है तो उन्होंने झूठ बोला क्या? अभी पैसा दे रहे हैं, उन्हें 1000 रुपये महतारी वंदन का दिए। महिलाओं को ठगने के लिए बेचारी जो महिला है, 1000 आप इधर से दे दिए, उधर से इधर लहसुन का दाम बढ़ा दिए, तेल का दाम बढ़ा दिए, हर एक चीजें हैं जिसके लिए आम आदमी परेशान है। आप 1000 रुपये दे के दूसरी तरफ से उनके जीने का हर सामान, हर सुविधाओं को छीन रहे हैं। महंगाई को इतना बेकाबू कर दिए हैं कि लोग आज घर में अपने, हम छत्तीसगढ़ी में बोलता ना कि लहसुन में फोरन डाले बस सोचे लगते। तो यही स्थिति है, तेल के दाम बढ़ गए। तो आप इधर तुम कहो डबल इंजन के सरकार है कि बोलते भाई साहब, और डबल इंजन के सरकार होने के बाद तुम पैसा लाओ उतार ले सरकार से, केंद्र सरकार से लाना नहीं है। ये 3 महिला मला देते और 3 ओकरे घर के पुरुष मन से छीन लेते हो, ये कौन से तरीका है? ठीक, तो मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ भी भ्रष्टाचार चल रहा है और ये सब लोगों को लुभाने का काम चल रहा है। सिर्फ लुभाने का काम किया है अभी तक उन्होंने। मैं बोल रहा हूँ, आप जमीनी हकीकत तलाशिए, बिल्कुल जीरो है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल से ऊपर हो गया, उनकी कोई ऐसी बड़ी उपलब्धियां नहीं है। इन लोग तो चुनाव को भी सिर्फ इसलिए टाल रहे थे क्योंकि जनता के सामने वो जाने की स्थिति में नहीं थे। अच्छा, आपके साथ यहाँ पे जब चुनाव चल रहा है तो एक तो भाजपा का प्रत्याशी है और साथ में निर्दलीय भी हैं और दमदार माने जा रहे हैं निर्दलीय, उनके बारे में क्या कहेंगे? सारे निर्दलीय मेरे भाई हैं, मेरे साथ अभी देखिए उनके खिलाफ आक्रोश है। निर्दलीय भी अगर अंदर जाते हैं ना, उनके आक्रोश को देख के सब मेरे साथ होने वाले हैं, मेरे साथ संपर्क में। सारे लोग कहते हैं कि भाई साहब हम लोग आखिरी में आपका साथ देंगे क्योंकि हमको भी उसको बदलना है। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि निर्दलीय आपके साथ में है। बिल्कुल, आप देखिए आखिरी में
सारे लोग साइलेंट हो जाएंगे, क्योंकि निर्दलीय जो है मेरे भाई, उनको ही पता है कि जमीनी हकीकत क्या है। अच्छा, चलते चलते अंतिम में लखपत ताम्रकार जो पूर्व अध्यक्ष थे उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहूँगा कि ज़्यादा मेहनत मत कीजिए, आपका पाप का घड़ा भर चुका है, और अब हम प्रशासन में, नगर पालिका के प्रशासन में बैठने वाले हैं, तो अभी हमको आशीर्वाद दीजिए आप। तो आशीर्वाद चाह रहे हैं पूर्व अध्यक्ष से भी, और आप देख सकते हैं पीछे में बड़ा हुजूम है। मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं, क्या मेरे ख्याल से लगभग ये 500 लोग होंगे, और इतनी धूप में 2 बजे की धूप है, और इतनी धूप में लोग साथ साथ